दावत इस्लामी के शुबा FGRF के तहत जनूबी पंजाब के जिला राजनपुर में सैलाब मुतासरीन की बहाली के सिलसिले में 29 नवंबर 2022 बरोज मंगल किसानों के लिए सुन्नत भरे इज्तिमा का इनेकाद किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां जारी व सारी हैं, जिसमें दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शुरा के रुकन मौलाना हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी सुन्नत भरा बयान फरमाएंगे। इज्तिमा के हवाले से FGRF के जिम्मेदार ने मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात से मुलाकातें की, दीनी व फलाई कामों पर गुफ्तगू की और इज्तिमा में शिरकत की दावत भी पेश की। जिम्मेदारान ने राजनपुर में MPA सरदार फारूक अमानुल्लाह और दीगर से भी मुलाकातें की और इज्तिमा के इनेकाद और सैलाब मुतासरीन में इमदादी कामों के हवाले से बताया, जिस पर इन्होंने इज्तिमा की दावत कबूल करते हुए मदनी खबरों को अपने तासुरात भी दिए। पहले भी हमने इनका एक प्रोग्राम अटेंड किया है जहाँ पर इन्होंने काश्तकार भाइयों के लिए बीज का बंदोबस्त किया था गंदम का, और अब ये माशाल्लाह उससे मज़ीद बढ़ाकर खाद भी, बीज भी और कुछ घरों का भी इंशाअल्लाह ताला उसका भी इफ्तिताह कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। बाद में जिम्मेदारान ने FGRF के तहत बनाए गए गोदाम का भी दौरा किया और वहाँ रखे गए गर्म बिस्तरों और दीगर इमदादी सामानों का जायजा लेते हुए मदनी खबरों को बताया। रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब का यहाँ पर एक इवेंट का सिलसिला किया गया है। 29 नवंबर 2022 को इंशाअल्लाह ज़वजल यहाँ पर एक बहुत बड़ा शानदार सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के हवाले से इज्तिमा होने जा रहा है, जिसका नाम रखा है किसान इज्तिमा। इंशाअल्लाह ज़वजल यहाँ पर 2000 से ज़ायद किसानों को खाद दी जाएगी और उसी के साथ को इंशाअल्लाह ज़वजल ये रज़ाइयाँ पेश की जाएंगी ताकि सर्दी के मौसम में खुद को और अपने बच्चों को वो सर्दी से बचा सकें। मेरे साथ जितने बाकी लोग हैं, तमाम तहसील जामपुर, तहसील राजनपुर और तहसील रुझान के तमाम लोगों को खाद तकसीम की जाएगी और वो इससे अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल होंगे और हम दोबारा से FGRF को जो है ना इदारे को खराज तहसीन पेश करते हैं। जी, दावत इस्लामी के शुबा FGRF के जिम्मेदारान ने इज्तिमा गाह का भी दौरा किया और वहाँ इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर मकामी ओहदेदारान भी मौजूद थे, जबकि जिम्मेदारान ने FGRF के जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए बनाई जाने वाली बस्तियों में तामीराती कामों का भी जायजा लिया।